अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के। बच्चों, इसमें जो मेन फोकस है इन सेट ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस का वो है मोड और डिव ऑपरेटर की एप्लीकेशन। तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने आपसे शेयर किया कि जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं उनके साथ साथ यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट होंगे, यूज होंगे डिव और मोड। अब आप इस चीज़ को माइंड में रखते हुए इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट या आने वाली जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स उनको एक दफ़ा दोबारा से पढ़ें, अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और एक दफ़ा दोबारा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और फिर उसका सलूशन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे ये है कि यूज़र एक नंबर इनपुट करेगा और वो जो नंबर होगा वो 2 डिजिट होना चाहिए। लेट्स से यूज़र ने इनपुट किया 31। यूजर ने नंबर इनपुट किया 2 डिजिट, दैट इज 31। आपके प्रोग्राम को क्या काम करना है कि 3 को अलग करना है और 1 को अलग करना है और इन दोनों को ऐड करके इसका सम रिटर्न करना है। अगर यूजर एंटर करता है 58 तो इस केस में 5 अलग होगा, 8 अलग होगा और 13 आंसर आ जाएगा। और ये काम आपने करना है यूजिंग डिव और मोड। सो मूव करते हैं। So develop a pseudocode or program that reads a 2 digit integer from the user and displays the sum of the digits in numbers. फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये चीज़ डिस्कस की जा रही है। सो यूज़र से पूछा कि प्लीज़ एंटर 2 डिजिट नंबर। यूज़र ने एंटर किया फॉर एग्जाम्पल, और इसका एक छोटा सा ट्रेस टेबल बिल्ड कर लेते हैं। आपके पास आ गया एक वेरिएबल था नंबर, ठीक है। इसके साथ साथ आगे देखते हैं और नंबर में आपके पास आ गया 31। नेक्स्ट, अब एक और वेरिएबल है यूनिट नंबर मोड 10। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अगर यूजर नंबर एंटर कर रहा है 31 तो ये जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो अलग हो जाए और ये वाला जो पार्ट है यूनिट और 10 अलग हो जाए। और अगर हम इस नंबर को मोड लें, नंबर का मोड लें 10 से, सो मोड क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर। मोड क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर। आप इसको क्विकली जरा डिस्कस कर लेते हैं कि अगर 4 मोड 2 है तो इट मीन्स के 4 डिवाइडेड बाय 2, 2 जार 4, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो ये रिटर्न करेगा 0। अगर मैं कहता हूँ कि ना 12 मोड 5 है तो, या 12 मोड 7 है तो 12, 7, 7 वन जार 7, 5, तो ये रिटर्न करेगा 5। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज ये जहन में रखना है कि अगर आप मोड ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो यूजली जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ग्रेटर होती है राइट हैंड साइड से, ठीक है। यूजली लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर होती है राइट हैंड साइड से। और अगर सिचुएशन कुछ इस तरीके से आए कि 4 मोड 10 मींस लेफ्ट हैंड साइड स्मॉल हो जाए राइट हैंड साइड से, तो उस केस में जो भी राइट लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर है वो एज इट इज आंसर आ जाएगा। इट मींस इस केस में जो इसका आंसर है वो 4 है। सिमिलरली 9 मोड 10 हो तो इस केस में अगेन इसका आंसर आ जाएगा 9। सो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अब जैसे ही यूनिट असाइन किया नंबर मोड 10 मींस 31 को हम डिवाइड करें 10 से, 10 3s आर 30, रिमाइंडर 1, तो यूनिट में आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे एक यूनिट का वेरिएबल ले लिया और इसमें आ गया स्टोर हो गया 1।
फिर हमने एक 10 का वेरिएबल ले लिया। अब अगर आपने इस 3 को अलग करना है और इसको अलग करना है तो मोड से ये रिटर्न हो रहे हैं। अब आप मुझे बता सकते हैं कि 3 कैसे गेट होगा? वंडरफुल, डिव से। कि जब आपने नंबर मीन्स 10 को डिवाइड किया 31 से और यूजिंग डिव ऑपरेटर, तो इसने आपको ये नंबर रिटर्न किया और 10 में आपके पास आ गया 3। सो यहाँ पे हमारे पास 10 आ गया 3। और अब आपके पास यूनिट में 1 आ चुका हुआ है, 10 में आपके पास इस वेरिएबल में आपके पास 3 आ चुका हुआ है। सो सम ऑफ डिजिट 1 एंड 3 इज 4। होपफुली आपको काफी तक चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट से यूजर नंबर एंटर करता है 58। 58 नंबर में आया 58। 58 मोड 10 किया तो इट मींस यूनिट 58 मोड 10 रिमाइंडर आ जाएगा 8। तो यूनिट में आपके पास 8 आ गया। और जो कोफिशिएंट डिव ने रिटर्न किया 5, यहाँ पे आपके पास आ गया 5। और अगेन 5 + 8 करके आपके पास 13 आंसर आ जाएगा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है जहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि ना 3 डिजिट नंबर है और आप 3 डिजिट नंबर इनपुट करें तो इसको जरा कीजिएगा। 3 डिजिट के बाद आप 4 डिजिट पे इसको अप्लाई कीजिएगा और उसके बाद 5 डिजिट पे अप्लाई कीजिएगा। 4 डिजिट पे अप्लाई करने का मतलब है कि नंबर यूजर एंटर करेगा 4 डिजिट, लेकिन आपके सूडो कोड या प्रोग्राम को नंबर रिटर्न करना है, दैट इज 9 + 8 + 4 + 1। सिमिलरली इसी तरीके से 5 डिजिट के केस में भी हर एक का जो है वो उसको आंसर रिटर्न करना है। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। ये थोड़ी सी लंबी एग्जांपल है। आपने इस तरह की सेल्फ चेकआउट मशीन देखी होंगी जहाँ पे जब भी आप किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर पे जाएं तो वहाँ पे कोई कैशियर नहीं होता और आपको खुद से ही जो चीज़ें आपने बाई की हैं उनको चेकआउट करना है और उसके अगेंस्ट जो भी आपके पास पैसे हैं वो आपने डिपॉजिट करवाने हैं। सो अगर आपसे कहा जाता है कि इस मशीन के लिए सिस्टम बिल्ड करें और आपने उसमें पैसे डाले, अब उसने आपको बैलेंस देना है। अच्छा, यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को जरा अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा क्या है, फिर उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं। कि इसमें राइट अ सूडो कोड प्रोग्राम दैट बिगिंस बाय रीडिंग अ नंबर ऑफ सेंट्स फ्रॉम द यूजर एज इनपुट। क्या आप ये ज्यूम कीजिए कि ना यूजर को कितने नंबर ऑफ सेंट्स एज अ बैलेंस देने, लेट्स से 780 एज अ बैलेंस देने। देन your pseudocoder or program should compute and display the denomination of the coins that should be used to give that amount of change to the shopper. The change should be given using a few coins as possible. So आपको आइडिया है कि ना जो कॉइन्स हैं वो डिफरेंट वैल्यूज के होते हैं। लाइक सबसे कम वैल्यू का जो कॉइन है दैट इज 1 सेंट कॉइन है। जो निकल में 5 जो कॉइन है उसमें वो 5 सेंट के बराबर है। जो डिम है वो 10 सेंट के बराबर है। क्वार्टर जो है वो उसमें 25 सेंट्स होते हैं। लोनी में आपके पास $1 या 100 सेंट्स होते हैं और टोनीज में आपके पास $2 या 200 सेंट्स होते हैं। और अब आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर किसी का जो बैलेंस है या कोई यूजर इनपुट करता है नंबर 780 सेंट्स, तो आपने क्वाइंस इस तरीके से देने हैं कि जो सबसे बड़ी अमाउंट का क्वाइन है वो, इन अदर वर्ड्स कम से कम क्वाइंस में ये अमाउंट एडजस्ट हो जाए। कम से कम क्वाइंस का क्या मतलब है कि अगर आप 1 सेंट के क्वाइंस करेंगे तो इट मीन्स आपको 780 क्वाइंस देने हैं। अगर आप 5 अगर आप 5 सेंट क्वाइंस
के अगेंस्ट इस चेंज को एडजस्ट करना चाहेंगे तो इट मीन्स कि अगर आप इसको 5 से डिवाइड कर दें तो आपके पास 5 1s are 5, देन 5 5s are, और फिर इसी तरीके से ये आपके पास आंसर आ रहा है। तो इट मीन्स कि आपको 5 सेंट के निकल्स इतने देने पड़ेंगे इस अमाउंट को बैलेंस करने के लिए। सिमिलरली अगर आप डिम्स पे जाते हैं तो अगर उसको 10 से डिवाइड कर दें तो वो आपको 78 देने पड़े। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे ये है कि आपको कम से कम कॉइन्स जो कि इन फॉर्म ऑफ लोनीज टोनीज क्वार्टर्स में हो सकते हैं वो देने हैं ताकि ये बैलेंस एडजस्ट हो सके। होपफुली आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ आ चुकी है। अब जरा देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि हम कुछ बेसिक वेरिएबल्स ले लेंगे कि हमें पता है कि 1 पेनी जो है वो 1 कॉइन के बराबर है, जो निकल है वो 5 कॉइन्स के बराबर है। यही हम वेरिएबल्स लेते गए और ये आप देख सकते हैं कि वेरिएबल्स के नाम मैं कोशिश करता हूँ कि वो मीनिंगफुल हो, कि आपको नाम से पता चल जाए कि इन वेरिएबल्स में किस तरह का डाटा सेव हो रहा है। अब आगे जरा बड़ा इंटरेस्टिंग काम है। यूजर से इनपुट लिए कितने नंबर ऑफ सेंट्स हैं। एज्यूम करते हैं कि यूजर ने जो नंबर इनपुट किया वो था 780। जैसे हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे भी मोड और डिव ही यूज होना है, मोड और डिव। अब आप मुझे बताएं कि 780 का मैं किस से मोड या डिव लूं तो मुझे आंसर, या मैं अपनी उस प्रॉब्लम को अप्रोच करना स्टार्ट कर दूंगा। वंडरफुल वंडरफुल। कि अगर मैं सेंट्स जो मेरे पास आ रहे हैं इसका मैं डिव लूं सेंट्स पर टोनिस से तो ये मेरे पास 200 आ गया। और इट मीन्स के इस वाले केस में मेरे पास जो बैलेंस आएगा, यानी ये वाला जो है 780 डिव 200, ये क्या आंसर रिटर्न करेगा आप बता सकते हैं। गुड। कि हम 780 को डिवाइड करते हैं 200 से, सो 2 3s are 600 और 180, तो इट मीन्स ये 3 रिटर्न करेगा। सो इट मीन्स के सेंट इस केस में यहाँ पे मेरे पास 3 आ गया और जब मैंने सेंट्स यानी 780 मोड सेंट्स पर टोनिस किया तो मेरे पास यहाँ पे आ गया 178। सो रिमेनिंग सेंट्स में मेरे पास 178 आ गया। इन अदर वर्ड्स के 780 सेंट्स मुझे एडजस्ट करने थे। पहला मैंने आइडेंटिफाई किया कि अगर मैं यहाँ पे 3 टोनिस दे दूं यूजिंग डिव ऑपरेटर तो इट मीन्स 600 बैलेंस एडजस्ट हो जाएगा, बाकी 180 है रह जाएगा। सॉरी सॉरी 178 नहीं, 180 आ रहा है, 180। सो 180 आ गया। अब 180 के केस में अब आप बताएं इसका कितने में टोनिस और एडजस्ट कर सकता हूँ। वेरी गुड, कोई टोनी एडजस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं अब यहाँ पे 180 डिव 200 करूंगा तो मेरे पास इस केस में जो आंसर आएगा डिव में वो 0 आएगा। सो मोड के केस में लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू आ रही है वही आ जाती है, जबकि डिव के केस में अगर लेफ्ट हैंड साइड इससे स्मॉल है तो 0 आंसर आ जाएगा। सो अब इसका मैं अगर 180 का डिव लूं सेंट पर लोनी से मीन्स 100 से, वंडरफुल। सो जो रिमेनिंग सेंट्स हैं उसका डिव लिया सेंट पर लोने से तो इट मीन्स 100 1s are 100, तो यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया। और रिमेनिंग सेंट्स में मेरे पास, क्योंकि अब इस केस में क्या है 180 100 100 और यहाँ पर 80, तो रिमेनिंग सेंट्स में मोड ऑपरेटर से मेरे पास आ जाएगा 80।
नेक्स्ट फिर इसी तरीके से 20 क्वार्टर से किया तो आपके पास आ गया 80 और 25, 3s आर 75, सो इट मीन्स 3 क्वार्टर्स आएंगे और रिमेनिंग बैलेंस 5 रह गया। नेक्स्ट 5 और अब मैं डिम से करूंगा तो इस केस में डिम है मेरे पास 5। अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा आपके पास, क्योंकि डिम में मेरे पास वैल्यू है 10, सो अगर मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ और 5 तो इट मीन्स 0, सो इट मीन्स डिम के केस में मेरे पास 0 डिम आया। अब रिमेनिंग सेंट्स मोड परसेंट किया तो जैसे आपसे पहले डिस्कस किया था लेफ्ट हैंड साइड जो है वो स्मॉल है, तो रिमेनिंग सेंट्स में 5 एज इट इज आ गया। सिमिलरली जब आप निकल करेंगे तो 5 डिव 5 मेरे पास यहाँ पे 1 आ गया और इसी तरीके से इसका मोड किया और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। आई एम श्योर कि आप इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे और अंडरस्टैंड करने में कोई मसला नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पे भी ना डिव और मोड यूज होना है, तो मैं ये कहूँगा कि आप पहले इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें और फिर उसको सॉल्व कीजिएगा। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या है कि रीडिंग अ नंबर ऑफ सेकंड्स, यूजर ने नंबर ऑफ सेकंड्स एंटर किए, लेट्स से 20,000, देन your pseudocode display the equivalent amount of time in form of कि 20,000 में कितने डेज हैं, कितने आवर्स हैं, कितने मिनट्स हैं और कितने सेकंड्स हैं। सिमिलरली हो सकता है यूजर एंटर करे 1 लाख सेकंड्स, तो आपका सूडो कोड उसको प्रोसेस करने की एबिलिटी रखता हो बिल्कुल वैसे ही जैसे यहाँ पे हो सकते हैं यूजर एंटर करे 100 सेंट कर देता इधर एंटर, या 10,000 सेंड कर देता। तो आपने सूडो कोड ऐसे ऐसे लिखने के वो हर तरह की इनपुट पे उसको प्रोसेस करके रिजल्ट्स जनरेट कर सकता हो। सो वापस इस प्रॉब्लम पे आते हैं। इसको भी इसी तरीके से सॉल्व किया जा रहा है कि हमें पता है कि, और एग्जांपल के तौर पे हम अगर इनपुट लें 1 लाख सेकेंड्स, तो हमें पता है कि कितने सेकंड्स हैं, और में कितने सेकंड्स हैं, मिनट्स में कितने सेकंड्स हैं। यूजर ने एंटर किया वो 1 लाख सेकंड्स। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है डेज में। जी बताएं कैसे करेंगे डिव और मोड को यूज करते हुए। वेरी गुड, कि हमने यहाँ पे सेकंड्स का डिव किया सेकंड्स पर डे, मीन्स सो सॉरी डिव, सो सेकंड्स डिव सेकंड्स पर डे किया, तो अब होगा ये कि इसको हम इस तरीके से डिवाइड कर देंगे 8640, तो ये 1 आ गया जो भी हमारे पास बैलेंस आ रहा है। फिर इसी तरीके से मोड को यूज करते हुए हमारे पास रिमेनिंग सेकंड्स आ गए। फिर इसी तरीके से ऑर्स का डिव और मोड के थ्रू नंबर ऑफ ऑर्स रिमेनिंग सेकंड का कंप्यूट किए। ये इस तरीके से हम करते जाएंगे और इवेंचुअली आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। मैं आपसे यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि ना आप इस सूडो कोड को ड्राई रन कीजिए यूजिंग ट्रेस टेबल, और ट्रेस टेबल में ना आप जो वेरिएबल लीजिएगा वो सेकंड्स का लीजिएगा, डेज का लीजिएगा, हॉर्स का लीजिएगा और मिनट्स का लीजिएगा।
और फिर आप हर स्टेप पे जैसे जैसे कमांड्स एग्जीक्यूट होती जाएं और डिफरेंट इनपुट वैल्यूज लीजिए। फॉर एग्जांपल 200,000 इनपुट सेकंड करके देखिएगा कि क्या रिजल्ट आता है। 10,000 सेकंड इनपुट करके देखिएगा कि आपका सूडो कोड सही आउटपुट जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। लेट्स से 1 लाख इनपुट करके देखिएगा कि रिजल्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इस तरह आपको काफी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।